दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। नज़र के विषय में ज़रूर सुना होगा आपने, ख़ास तौर से छोटे बच्चों में। कहते हैं ना कि बच्चे को नज़र लग गई और जो फूल सा बच्चा था कुम्हला गया, वो बिल्कुल पस्त हो गया, उसकी भूख खत्म हो गई, उसका खाना पीना खत्म हो गया, उसकी हेल्थ डे बाई डे डाउन होती जा रही है। सुनते आते हैं ना ऐसे केसेस। और बड़े लोगों को भी अक्सर ऐसा सुना गया है, देखा गया है कि उनको नज़र लग गई। बहुत अच्छे खाते पीते लोग, दूध के शौकीन, रबड़ी के शौकीन, मिठाई के शौकीन, और पता चला ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी भूख मर गई, उनका मिठाई से मन हट गया। ये मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा, मैं अपनी स्वयं की बात बता रहा हूँ। बदायूं में पढ़ता था मैं, दूध का बहुत शौकीन था और हूँ, आज भी हूँ भगवान की कृपा से। तो वहाँ बदायूं में दूध, दही, रबड़ी सब, अगर उस क्षेत्र के हैं तो जानते हैं कितना कॉमन था। तो वहाँ शाम का मेरा बंधा हुआ था, शाम नहीं होती थी रात में मैं एक पाव दूध जो कढ़ा हुआ होता है, कढ़ाई वाला खूब, वो मैं कुल्हड़ में, मिट्टी के कुचड़ में, वो मैं पीता था दूध वाला। तो एक बार क्या हुआ कि रात में दूध पिया और घर आके मुझे वोमिटिंग शुरू हो गई, और ऐसी वोमिटिंग हुई कि 2-3 दिन तक पस्त हो गया बिल्कुल मैं। और मेरा दूध क्या, वाइट चीज़ से, कुछ भी सफ़ेद चीज़, कुछ भी सफ़ेद चीज़, चाहे वो खाने की हो चाहे पीने की हो, अगर मैं थोड़ा सा भी एक ड्रॉप भी उसकी ले लूँगा तो मुझे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगेगा। ये मेरे साथ हुआ, और ये मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने 2 महीने तक कंटिन्यूसली ये, यानी कि ऐसी नफरत हो गई, ऐसी मन में ऐसी भावना होने लगी कि मेरे सामने आएगा तो मुझे वोमिट हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष बात। हमारी बड़ी बहन जिज्जी, हमारी मिथिलेश सक्सेना, बिल्कुल माँ की तरह प्यार दिया उन्होंने, बिल्कुल बच्चे की तरह पाला उन्होंने। उनके पास पढ़ता था एक्चुअली मैं इंटर में 1 साल, वहाँ पे हाफिज सिद्दीकी इस्लामी इंटर कॉलेज था बदायूं में, उसमें पढ़ता था 1 साल में। तो वो ये मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने वो पुराने ज़माने की लेडी, तरह तरह की बातें सुन के तरह तरह के उपचार करती थी। दवाई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर फेल हो गया, डॉक्टर से कहीं 1.5-2 महीने तक 1% भी लाभ नहीं मिला। उन्होंने जो मेरे साथ किया, दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये आप इसको, भगवान न करे किसी को हो, है ना, जिसको बोलते हैं कि पत्थर फोड़ नज़र। और ये पत्थर फोड़ नज़र यहाँ तक कि देखा गया है कि आदमियों में ही नहीं, बच्चों में ही नहीं, जानवरों में भी होने लगती है। पशु पक्षी पालें तो मरने लगते हैं, घर के जानवर मरने लगते हैं। और तो और जो घर के आपके एसेट्स हैं, घर की आपकी चीज़ें हैं, आपके अपने पर्सनल एसेट्स हैं, पता चला कि गाड़ी है, वाहन है, इवन कोई चीज़ लाएंगे तो टूट जाएगी, कपड़ा लिया तो पता चला फट गया। तो ये नज़र का असर, ऐसा सुना, ऐसा देखा, आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। घर की महिलाएं, लड़कियां, बहू बेटियां, क्या है कि पता चला सुंदर कपड़े पहने, अच्छा प्रसाधन किया, अलंकरण किया अपने आप को, परफ्यूम लगाया, जीव लगाया, कॉस्मेटिक्स यूज़ करे, कोई भी फ्रेग्रेंस लगाया, और फूल सजाए अपने आप को सुंदर बनाया, सुंदर कपड़े पहने, और पता चला क्या हुआ, घर आए सर पकड़ के बैठ गई कि वो क्या हुआ, सर में दर्द हो गया, नज़र लग गई किसी की। मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मैं लाल रंग की साड़ी पहनती हूँ या मैं हरे रंग की साड़ी पहनती हूँ तो मेरे साथ सर में दर्द होने लगता है, मैं बीमार हो जाती हूँ और हफ्तों उठा नहीं जाता। ऐसा भी तो अक्सर देखा होगा ना कि लड़कियों के साथ, लेडीज़ के साथ घर की। तो ये दोस्तों नज़र, दोस्तों अगर किसी के साथ भगवान न करे ऐसा हो, तो रात्रि काल में घर का कोई बुजुर्ग सदस्य, कोई बुजुर्ग महिला, वो महिला जो दिल से उस शख्स को प्यार करती हो, आंतरिक मन से उसको अपना समझती हो, प्यार करती हो, दुलार करती हो, पुचकारती हो, ऐसा कोई शख्स क्या करे, बहुत छोटा सा उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय, उसकी जो पीड़ित शख्स है, बच्चा है, जो भी है, उसकी लंबाई के 2 कच्चे सूत ले। और कच्चे सूत अगर नहीं मिले तो कोई भी ऐसा धागा ले जो कम से कम सुतली की तरह मोटा हो। जो सुतली होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बांधने के काम आती है रस्सी से, जिसको बोरियां, जो कट्टे जिससे सिले जाते हैं, तो वो सुतली है ना, वो ले लें। और अच्छा हो कि अगर नाड़े वाइट कलर के ले लें, नाड़े मोटे होते हैं ना, लंबाई के 2 नाड़े ले लें, और एक नाड़े को लाल रंग में रंग लें और एक नाड़े को काले रंग में रंग लें। ये तो 2 धागे मोटे लेने हैं,
और 2 कच्चे सूत जो लेने हैं उनको भी, एक को काले रंग में रंग ले और एक को लाल रंग में रंग ले। रात्रि काल में जब सब निपट जाए, सोने को जब जाते हैं, बिल्कुल सोने में जाने लगे, बच्चा हो या आदमी हो, तो जो सदस्य या सदस्या कर रही है वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके धागे को जो लिए हैं उसने, मोटे वाले धागे, उनको सरसों के तेल में डिप कर ले खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से तर कर ले उनको। और जहाँ वो सो रहा है, लेटा है या बैठा है, जो भी स्थिति है उसकी, उसके सामने उसको पिन से टांग दें, दोनों धागों को, लाल और काले को, और उसको बर्न कर दें। एक तो ये काम, और बर्न करें तो उसके नीचे कोई पानी का पात्र रख दें जिसमें बूंद बूंद टपकती रहे, तो छपाक की छुन की आवाज़ होती है, वो आवाज़ उस कमरे में जहाँ सो रहा है उसको सुनने दें। जो पेशेंट, जो मरीज़ है, जो रोगी है, जो त्रस्त है, जो पीड़ित है नज़र दोष से। ये तो एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, जो पतले वाले कच्चे सूत लिए हैं जिनको आपने लाल और काले रंग में रंगा है, ये 2 धागे आप लीजिए, और व्यक्ति आदमी है अगर, तो उसके लेफ्ट पैर में लाल धागा, जो पैर का उसका अंगूठा है उसमें लपेट दीजिए, और राइट पैर में काले रंग का धागा लपेट दीजिए। तो दोनों धागे लाल और काले उसके लपेट जाएंगे। और अगर जो फीमेल है, अगर स्त्री है, कोई महिला है, कोई बच्ची है कोई छोटी, तो उसके लेफ्ट पैर में काला धागा लपेटना है और राइट पैर में लाल धागा लपेटना है। इतना ध्यान रखना है। और ये धागे ऐसे लपेटें कि रात में खुल न जाए, और इतनी टाइट भी ना बांधें कि वो इतना खून का दौरा रुक जाए, उसको बेचैनी हो, परेशानी हो उसको, तो ये सो जाए। धागा जो जलाया था उसका जो पानी में जो, वो वहीं रहने दें, सारी रात रखे रहने दें। धागा जो पैर में बांधा है वो भी बांधे बांधे सो जाए। वो सुबह जब सबसे पहले उठें तो जो पानी है जो रखा हुआ था, वो वही सदस्य या सदस्य जिसने ये प्रक्रिया करी, जिसने उपाय किया, ये पानी को कहीं बाहर किसी वृक्ष में छोड़ दें। अच्छा हो कोई सघन वृक्ष हो, पीपल का हो, बरगद का हो, उसकी जड़ में कहीं उसके नीचे डाल दें, इस भावना से कि भगवान इसका जो विकार है, जो इसकी नज़र है, जो इसकी पत्थरपूर्ण नज़र है, वो प्रभु दूर करे। और जो कच्चे धागे लाल और काले रंग के पैरों में लपेटे थे उनको भी खोल लीजिए। उनको खोलने के बाद में उनको वही लेडी बर्न कर दे, दोनों धागों को। काले लाल आदमी है या औरत है, जो भी केस है, उसकी राख बन जाएगी, उसकी ऐश बन जाएगी। ये ऐश घर से बाहर जैसे निकलते हैं ना, तो बाहर जैसे घर के आपके एंट्री के बाहर सड़क पे वो ज़मीन पे छोड़ें, और ज़मीन पे छोड़ने के बाद में अपने पैर से रगड़ें। जैसे होता है ना, धिक्कारते हैं, बुरी बात कहते हैं, है ना, थू थू करते हैं, तो होता है ना जैसे नज़र के भगवान, इसकी नज़र पत्थरपूर्ण नज़र है, जो भी हो इसको भगवान दूर करे। तो ये छोटा सा उपक्रम दोस्तों, ये करके देखें आप। और ये अगर मान लीजिए कि मैं समझता हूँ इससे लाभ दिखाई देगा। और फिर अगर मान लीजिए कोई मेडिसिनल कोई केस है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन भी रिस्पॉन्ड करने लगेगी ऐसे केस में। और अगर मान लीजिए 1% लगता है कि चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इनफेक्टिव रही, ये इफेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करें कि ये प्रोसेस सेम इसी तरीके से कंटिन्यूसली 8 दिन रिपीट कर दें। कोई दिन नहीं इसका, कोई मुहूर्त नहीं इसका, बस रात्रि काल में सोते समय दोस्तों। ये नज़र के लिए, पत्थर फोड़ नज़र के लिए, कैसी भी नज़र हो जिससे लगे कि आप त्रस्त हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, बेचैनी बढ़ रही है, जिससे लग रहा है कि आपकी भूख कम हो गई, आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, नज़र के लिए दोस्तों, माइंड द वर्ल्ड, है ना। ये बस छोटा सा कर लें इसको, और आप देखें भगवान तो आपको पता है। और हम कभी किसी के बुराई के लिए कोई चीज़ नहीं करते, बस अगर करें तो भी अपने शत्रु के लिए भी, अपने दुश्मन के लिए भी, अपना बुरा चाहने वाले के लिए भी, जो आपको ईर्ष्या द्वेष आपसे रखता है उसके लिए भी, बस इतना करें। जब ये करते रहा करें कोई भी मेरी चीज़ है, तो बस इतना मात्र कहें कि हे प्रभु उसको सद्बुद्धि दे, बस, है ना। कोई उसकी हमें बुराई नहीं करनी, कोई इसका हमें अनहित की नहीं सोचनी, कोई हमें उसका गला नहीं काटना, बस इतना कह के। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।